गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। यस माय डियर फ्रेंड, ऐसी कोई जीवन में समस्या नहीं होती जिसका समाधान ना हो। मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता है। तो आज मैं आपके सामने, ये मोरल नहीं है बच्चों इसका, बस मोरल हमें लास्ट में पता चलेगा कि मोरल है क्या इसका, ठीक है। बट ये स्टोरी का नाम है एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी में क्या होता है बच्चों, एक बहुत ही बड़ा किंग होता है। वो बहुत ही ज़्यादा क्रूल होता है। किंग भी बोल सकते हैं हम, रिचेस्ट पर्सन भी बोल सकते हैं। रिचेस्ट पर्सन वो होता है जिसके पास बहुत सारा धन दौलत संप्रदाय, बहुत सारा पैसा हो जिसके पास। लेकिन आपको पता है जब जिसके पास पैसा होता है तो उसके पास ईगो, एटीट्यूड, घमंड सब अपने आप आ जाता है। तो ऐसे ही ये किंग था, ये बहुत ही बड़ा किंग था, लेकिन इसके पास इतना ईगो था, इतना घमंड था, इतने मतलब बिल्कुल भी ये काइंडनेस था ही नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी। तो ये क्या करता है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा क्रूल होता है और इतना पैसा होता है इसके पास और इसे पैसे का इतना घमंड होता है, ये कभी किसी की हेल्प नहीं करता है और पैसे के बलबूते हमेशा सबको नीचा दिखाता रहता है। एक दिन क्या होता है, सडनली इसकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने के बाद ये पूरे दिन सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, और ये डॉक्टर के पास जाता है। जब ये हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर से बोलता है कि सर मेरे आइज़ में क्या हो गया, आप चेक करिए, मैं मतलब और भी जीना चाहता हूँ, सडनली मेरी आंखों में बहुत धुंधलापन आ गया है, ये क्या हो गया सडनली, आप चेक करो। तो जब डॉक्टर चेक करते हैं वो देखते हैं कि इसके आइज़ में, जो किंग था उसके आइज़ में क्या हो गया था बच्चों, एक इन्फेक्शन हो गया था जिसके कारण किंग को बाकी सारी कलर्स जो थे देखने में प्रॉब्लम होती और उसके आइज़ में और ज़्यादा जो इसकी डिजीज़ थी वो बढ़ती जाती। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर आप बार बार ग्रीन कलर को देखेंगे, हर चीज़ ग्रीन हो जाएगी आपके सराउंडिंग, तो आपकी ये जो डिजीज़ है ये कम तो नहीं होगी लेकिन ये बढ़ेगी भी नहीं। तो वो सोचता है कि अच्छा मैं क्या करूँ, डॉक्टर बोलता है यही सॉल्यूशन है और इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो वो घर पहुंचता है, वो बहुत सोचता है कि मैं क्या करूँ, लेकिन आपको पता है उसके पास पैसा बहुत है। आपको पता है बच्चों, पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, उसका ये मानना था। तो उसने क्या किया, सबको ही बुलवाया, लाइक उसके नौकरों को बुलवाया, कारपेंटर को बुलवाया, पेंटर्स को बुलवाया, माली, गार्डनर, मतलब सबको उसने बुलवा लिया। और उसने बोला कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, जो जो मैं करता हूँ वो सब मुझे ग्रीन चाहिए। कैसा चाहिए, ग्रीन चाहिए, है ना। तो जब वो जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे तो हर चीज़ ग्रीन चाहिए क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, वो अपने प्लांट्स तो खैर ग्रीन थे, उसका जो भी मतलब पूरा घर उसने ग्रीन करवा लिया, पूरा बगीचा, गार्डन, एवरीथिंग क्या करा उसने, ग्रीन 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 करवा लिया। लेकिन आपको पता है बच्चों कि कुछ चीज़ें जो नेचर की हैं क्या वो हम बदल सकते हैं। उसका अपना बेडरूम ग्रीन, टाइल्स ग्रीन, वॉशरूम ग्रीन, हैंड मतलब सब कुछ, हैंड्स में पहनने वाली चीज़ें ग्रीन, जो उसके क्लोथ्स थे वो भी ग्रीन, जो जो चीज़ें वो यूज़ करता था, ब्रश ग्रीन, है ना। तो सब चीज़ें उसने ग्रीन करवा ली। लेकिन कई बार ऐसी होती थी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो ग्रीन नहीं हो पाती थी। जैसे कि बच्चों जब वो आसमान को देखेगा तो आप बताइए क्या वो ग्रीन हो सकता है, नहीं हो सकता ना। हम स्काई को देखेंगे, स्काई तो ऑलवेज ब्लू रहेगा। तो स्काई, जब वो अपने हैंड्स को देखता था तो जो हमारे हैंड्स का कलर है वो तो हैंड्स का ही रहेगा। जब अपने चिक्स को, चिन को, फेस को, सब चीज़ों को देखता था तो हर चीज़ें मतलब जो नेचर की बनाई हुई है वो तो वही कलर रहेगा, उसे तो वो चेंज नहीं कर सकता है। तो सर क्या हुआ, इतना करने पे भी कभी ना कभी उसकी आंखों में जलन होने लग जाती। जब वो खाना खाने बैठता था तो खाने को देखता था तब भी आइज़ में क्या होता था, जलन स्टार्ट हो जाती थी। तो ऐसे करके मतलब उसके प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। वो क्या कर रहा था, सिर्फ पैसे 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 वेस्ट करता जा रहा था, अपने पैसे ही वेस्ट करता जा रहा था। उसके पास परमानेंट सोल्यूशन नहीं था क्योंकि उसने बैठ के कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करी कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूँगा। बस उसे यही था कि मेरे पास पैसा है, आज मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। उसे ये लगा ही नहीं कि सॉल्यूशन की ज़रूरत भी है या किसी से सॉल्यूशन लेने की भी ज़रूरत है। तो सडनली एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर एक बहुत बड़े महात्मा आए और वो महात्मा देखो जहाँ से आ रहे हैं वो पूरा पोर्शन भी उसने पूरा ग्रीन करवा रखा है। महात्मा किसी से पूछते हैं कि क्या बात है, ये पूरी सोसाइटी ग्रीन क्यों हो रखी है, मतलब क्या बात है। तो दूसरा व्यक्ति महात्मा को बताते हैं कि सर यहाँ पे ऐसा हो गया है, जो हमारे किंग हैं उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, वो ऐसे ऐसे करके सिर्फ ग्रीन कलर को ही देख सकते हैं और कलर्स को नहीं देख सकते हैं। तो महात्मा ने सोचा अरे यार इसका तो बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा सॉल्यूशन है, पर ये किंग इतने पैसे क्यों वेस्ट कर रहा है, चलो इससे मिलते हैं और इसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो उसे बोलता है कि चलो मुझे अपने किंग के पास ले चलो। कौन कहता है, ये कहता, महात्मा कहते हैं कि मुझे अपने किंग के पास ले चलो और मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ और मैं आपसे
बात करूँगा उनसे। तो चलता फिर वो जाते हैं, दोनों किंग के पास पहुँचते हैं। जब वो किंग के पास पहुँचते हैं तो किंग को समझाते हैं कि इस चीज़ का एक परमानेंट सॉल्यूशन भी है ना, जिसे आपने आज तक देखने की कोशिश ही नहीं करी है। अगर आप इतना पैसा वेस्ट करने की बजाय एक सिर्फ गॉगल ले लेते, गॉगल बोलते हो बच्चा, चश्मा, एक ग्रीन कलर का चश्मा ले लेते तो आपको इंस्टेंटली क्या करते, सब चीज़ें आपको ग्रीन दिखाई देती, जिससे आपके पैसे भी बच जाते, आपका टाइम भी बच जाता और जो टेंशन आपने ली वो भी आप उससे भी बच जाते। तो किंग सोचता है, अरे हाँ यार, ये तो कितना सिंपल और इजी सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन मेरे पास क्यों नहीं था आज तक, मैंने तो कभी ये सॉल्यूशन सोचने की कोशिश ही नहीं करी और मैंने इतना पैसा वेस्ट कर दिया। महात्मा बोलते हैं ये जो पैसा आपने वेस्ट करा है, अगर आप किसी और को देते तो क्या पता उसकी लाइफ चेंज हो जाती, उसकी लाइफ बदल जाती, या कुछ गरीब लोगों के लिए या ज़रूरतमंद लोगों के उससे हेल्प हो जाती। तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसके बाद किंग को बहुत ज़्यादा मतलब गिल्टी होता है कि यार सही बात है, आज एक नॉर्मल से महात्मा ने जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो कहीं से आया है और वो मुझ जैसे किंग को, इतने रिचेस्ट किंग को इतनी अच्छी सलाह देकर चला गया। फिर किंग क्या करता है, गॉगल ले लेता है और उसके बाद वो आराम से गॉगल पहनता है, उसके बाद आराम से रहने लग जाता है। लेकिन बच्चों फिर देखा, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो गया और क्या होता है, उसके पैसे भी वेस्ट होने से बच गए, जो और भी वेस्ट कर सकता था वो उससे बच गए। अगर उसे महात्मा नहीं मिलते तो क्या ऐसा हो पाता, नहीं। वो हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम के पीछे पड़ा रहा कि मैं सॉल्यूशन उसने देखने की कोशिश ही नहीं करी। तो यही है, इस स्टोरी से बच्चों बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि हमेशा हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हम हैं वही हमें रहना चाहिए। मतलब अगर मैं एक बहुत बड़ा किंग हूँ तो मैं किसी से हेल्प नहीं ले सकता, किसी से सलाह नहीं ले सकता, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरा कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है, बस ज़रूरत क्या है, थोड़ा रुकना है, थोड़ा सोचना है उसके बारे में, और हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जब जल्दबाजी में हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम का रिजल्ट हमेशा ही गलत होता है। ठीक है बच्चों, तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखना है, हमेशा काइंड रहना है और क्या करना है, अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो रुकना है, थोड़ा सोचना है और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।